IIT नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज बाजार में किस तरह की रणनीति अपनाएं, ग्लोबल एक्शन कैसा है, और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि खबरों के दम पर एक्शन कहां पर देखने को मिल सकता है। आज है एक्सपायरी का भी दिन, तो उस लिहाज से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर बात करें तो एक बड़े अपडेट्स अब निकल कर आ रहे हैं। यूएस में डेट सीलिंग की जो टेंशन थी वो खत्म हो चुकी है, और जो अभी अपडेट आया उसमें यूएस हाउस ने डेट सीलिंग बिल को मंजूरी दे दी है और पक्ष में 314 वोट पड़े हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से बिल पास हुआ है और अब सीनेट में ये जाएगा, जिस पर कि 5 जून यानी कि सोमवार नेक्स्ट मंडे के पहले इस पर फैसला होना जरूरी है, वरना डिफॉल्ट की तरफ स्थिति हो सकती है। लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि ऐसा कुछ होने नहीं देगी यूएस गवर्नमेंट, और इस पर जल्द ही फैसला निकल के आ सकता है। हालांकि बिल में कुछ बदलाव हो सकते हैं या नहीं, उसकी भी संभावना से बाजार अभी फिलहाल सतर्क है, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि हल्की कमजोरी है। अगर फ्यूचर्स की बात करेंगे इस वक्त, तो यहाँ पर हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर फ्यूचर्स नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त के ये शुरुआती संकेत अगर हम देखें तो डाउ फ्यूचर्स इस वक्त कमजोर है, S&P फ्यूचर्स में भी इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है। तो यूएस डेट सीलिंग तो पास हो चुका है, लेकिन अब उसके बाद अब नजर होगी फेड बैठक पर, और वहां पर किस तरह के फैसले निकल कर आता है इस पर अब बाजार की नजर होगी। हम आपको बता दें कि डिफॉल्ट टालने के लिए सोमवार से पहले तक बिल पास होना जरूरी है। तो ये एक अपडेट आ रहा है यूएस बाजार से अभी करंट। और अगर बाकी डेवलपमेंट्स की बात करें यहाँ पर, तो हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजार फैसले से पहले यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली। डाउ जोन्स S&P 500 सभी में करीब ½ % की गिरावट थी। यूरोप के बाजार भी कमजोर ही कल बंद हुए, और बॉन्ड यील्ड्स अगर हम देखेंगे तो वहां पर हल्की नरमी थी। गोल्ड में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन कच्चे तेल में भारी गिरावट आई कल, और दिसंबर 2021 के बाद हमने देखा कि निचला स्तर पर पहुंच चुका था। ये भारतीय बाजारों के लिए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, और उसका हम असर भी आज देखेंगे। लेकिन कच्चे तेल में चीन में कमजोर आंकड़े और कमजोर मजबूत डॉलर के चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में अभी भी वीकनेस जारी है। तो ये है इस वक्त के ग्लोबल मार्केट से अपडेट। और इस वक्त हम देखें तो अब बाजार रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये जो डेट सीलिंग पर फैसला हुआ है उस पर फिलहाल मिले जुले संकेत हैं, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, तो उस पर रणनीति क्या होनी चाहिए भारतीय बाजारों को लेकर, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं डिम्पी कालरा के पास, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनसे समझ लेते हैं कि कल का F&O सेटअप कैसा रहा है। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। कल देखिए मार्केट के अंदर थोड़ा अनवाइंडिंग की पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी आपने देखा कि दिन भर किसी भी पुल बैक पे वो बाउंस नहीं कर रहे थे। हालांकि लास्ट में थोड़ा जाकर सिचुएशन बेटर हुई और हमने क्लोजिंग अच्छी थी, स्पेशली बैंक निफ्टी की, जिसने एक ही दिन के अंदर अपने दो क्रिटिकल लेवल 44,200 और 44,000 को ब्रेक कर दिया था, और इसकी क्लोजिंग वापस से 44,000 के ऊपर होते हुए दिखी है। तो आज का जो सेशन रह सकता है वो भी मार्केट के लिए एक छोटी रेंज का वॉलेटाइल सेशन रह सकता है। दो इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दीजिएगा, मार्केट एक ऐसे जोनर में आके फंस चुका है जहां पे वो अपने सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट करेगा और रेजिस्टेंस को पार करने में उसको मुश्किल होगी, तकलीफ होगी, क्योंकि फोर्स नहीं है उसके पास अब, जो बैक टू बैक फोर्स उसको पहले मिल रहा था। सपोर्ट क्या है मार्केट का? 18,400 450 एक अहम सपोर्ट है। आपने भी देखा कल यहाँ से ही बाजार बार बार घूमा, 2-3 बार बेस बनाया और यहीं से वापस घूम के आ गया और 500 के ऊपर क्लोजिंग थी। बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या है? वो है 44,000। हालांकि 44,200 भी अहम सपोर्ट है, लेकिन उसको अगर आप ना भी काउंट करें और बड़ी रेंज देखें तो 44,000 मार्केट के लिए बहुत अहम सपोर्ट एरिया है, जिसको कल मार्केट ने तोड़ा और वापस से रिपेयर करके क्लोज भी किया है। अगर आप वैसे देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर प्रीमियम्स के हिसाब से या फिर ऑप्शंस के हिसाब से, तो एक चीज तो नोटिस हो रही है, इस समय ऑप्शंस के अंदर एक्टिवनेस जो है वो थोड़ी कम हो गई है। आज वीकली एक्सपायरी है, तो हमने 8 जून की 1 जून की दोनों ऑप्शंस को चेक किया। कॉल्स के अंदर टिपिकली हमको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आते हुए नहीं दिखा, बल्कि कॉल्स तो टूटी, लेकिन वो हाई वॉल्यूम के साथ या हाई प्राइसिंग के साथ नहीं टूट रही थी। पुट्स क्या चल रही थी उसका जवाब भी ना है। पुट्स के अंदर भी अच्छा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट वगैरह
पोजीशंस नहीं बनती हुई दिख रही थी। इसका मतलब ये है कि मार्केट स्लाइटली एक रेंज में रहेगा। अभी ये रेंज रेजिस्टेंस की भी है, जो ऊपर जाके आपको मिलेगा 18,700 750 पे, और बैंक निफ्टी के लिए वो 44,500 है। तो कुल मिला के आज फिर से एक रेंज का कारोबार होगा, लेकिन कल के मुकाबले आज थोड़ी वॉलिटिलिटी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम जो 1 तारीख को आज एक्सपायर हो जाएंगे, उसकी वजह से थोड़ी वॉलिटिलिटी रहेगी। वो बट वो रेंज की रहेगी। इसलिए अगर आप इंडेक्स पर रेंज में ट्रेड करना नहीं जानते, प्रीमियम मीट करना नहीं जानते और राइटिंग नहीं जानते हैं, तो आज इंडेक्स से दूर रहने का दिन है। स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटाइल सेशन रह सकता है। ये है व्यू इस वक्त बाजार का, लेकिन रेंज में ही वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अहम लेवल्स आपको दिखा दिए हैं। एक बार एफआईआईज और डीआईएस का भी अपडेट ले लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 3,405 करोड़ की खरीदारी की है। घरेलू निवेशकों की बात करें तो 2,528 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 2,026 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा, और इंडेक्स ऑप्शन में 15,795 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। ये एक्सपायरी के पहले के दिन के आंकड़े इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और अब कैश मार्केट में तो हम देख रहे हैं लगातार एफआईआईज की जो बाइंग है वो बनी हुई है। लेकिन इन तमाम क्यूज को देखते हुए भारतीय बाजारों पर आज क्या रणनीति अपना के चले, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। अपना क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा, शो को बुलाने के लिए शुक्रिया। मेरे हिसाब से मार्केट एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आपने कहा थोड़े समय पहले। एक बहुत नैरो रेंज है, ऊपर में 18,700 जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है, वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और नीचे 18,500 से 18,450 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मार्केट बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे आज जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी सजेस्ट कर रहा है, एक गैप डाउन हो सकता है मार्केट में हमारे। तो अगर मार्केट 18,450 18,500 के आसपास अगर होल्ड करता है ये लेवल्स, तो एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं पूजा। मुझे लग रहा है एक बार मार्केट वापस 18,700 के तरफ रुख करेगा, आज नहीं तो कल, और नीचे 18,400 का एक स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि जो गैप था वो गैप एरिया फिल करके मुझे लग रहा है मार्केट में एक वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल सकता है। सेम हमें बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकता है। 43,800 43,700 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, और अगर मार्केट उसके आसपास आता है तो फिर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में अराउंड 43,900 44,000। स्टॉप लॉस लगा है 43,800 का, और ऊपर में आपको वापस से लेवल्स 44,500 44,600 के देखने मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ रन अवे मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही, शायद एक दायरे के अंदर ही ट्रेड करेगा मार्केट। ठीक है, तो दायरे में ही कारोबार करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन रेंज आपको बता दी है, क्लियर कट टारगेट है, स्टॉप लॉस है, इसे आप ध्यान में रखिए। आदित्य, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज क्या अपनाएं? बिल्कुल, वो जब बाइंग करेंगे मार्केट में, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत ही दमदार एक्टिविटी है, मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो पहला स्टॉक रहेगा एआईए इंजीनियरिंग स्टॉक, लगातार एक हायर हाई हायर लो बनाते आया है, और एक कल ब्रेकआउट भी फ्रेश हमें देखने मिला है वॉल्यूम्स पे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, टारगेट रहेगा 3,220 का, स्टॉप लॉस लगा है 2,980। सेकंड स्टॉक है एफएमसीजी स्पेस से हिंदुस्तान यूनिलीवर। स्टॉक बहुत टाइम बाद, अरसों बाद एक ब्रेकआउट के कगार पे आया है कंसोलिडेशन से। मुझे लग रहा है चार्ट सेटअप देखे कि आज शायद वो ब्रेकआउट देखने मिले हमें। खरीदारी की सलाह रहेगी, ऊपर टारगेट रहेगा 2,770 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 2,610। ओके, ठीक है, तो 2,610 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 2,770 का। ये है व्यू एचयूएल पर। आदित्य, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए आज, और ये रणनीति सुझाने के लिए। ठीक है, तो अगर इंडेक्स में एक्सपायरी का भी दिन है, इंडेक्स में अगर आप प्ले नहीं कर सकते हैं तो दूर रहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हम लगातार आपके साथ दिन भर शेयर करते रहेंगे, उसका आप ध्यान दीजिए। और ये है व्यू इस वक्त का बाजार पर। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, और आज खबरों के दम पर एक्शन कहाँ नजर आ रहा है एक बार ये भी समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। नतीजों का सीजन तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब खबरें का जो फ्लोज है अब वो बढ़ना शुरू होगा, तो आज अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा, आपने ठीक कहा, Q4 नंबर्स अब खत्म हो गए, लेकिन न्यूज़ स्पेसिफिक न्यूज़
और सेक्टर स्पेसिफिक फ्लो जो है उस पर फोकस रहेगा। और सबसे पहले बात करेंगे कोल इंडिया की। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है डीपीएम सेक्रेटरी का है अप टू 3% स्टेक की डाइवेस्टमेंट कर सकती है। लगभग 4,400 करोड़ का जो है पूरा अमाउंट जो है गवर्नमेंट के कॉफर्स में आ सकता है। फ्लोर प्राइस रखा गया 225 रुपये प्रति शेयर, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 7% डिस्काउंट करंट मार्केट प्राइस में। रिटेल इन्वेस्टर्स का जो बिडिंग है वो कल होगा। आज सिर्फ नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो ओवरऑल बिड खुलेगा। और देखा जाए तो गवर्नमेंट का लगभग 66% स्टेक जो है कोल इंडिया में है। मैक्स हेल्थ केयर में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपनी स्टेक बढ़ा ली है। रफली आप कह सकते हैं 70 लाख शेयर्स की एक्विजिशन हुई है और ऑलरेडी वो होल्ड कर रहे हैं 6.26% स्टेक कंपनी में। और इस डील में एक्चुअली जो सेलर थे वो यूबीएस थे। इसके अलावा सोना बीएलडब्ल्यू में कल हमने रिपोर्ट किया था कि एक ब्लॉक डील होने वाली है और यहाँ पे ब्लॉक हुई जहाँ पे प्रमोटर ने 3% स्टेक की बिकवाली की। बायर्स इसके जो दो अहम कंपनीज हैं, सोसाइटी जनरल और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। एचडीएफसी लाइफ में भी एबरडीन ने फुल एग्जिट ले लिया है और अपनी 1.67% स्टेक की जो है बिकवाली की है। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि जो एटीएफ प्राइसेस है दिल्ली में वो 7% की जो है कट के साथ हुई है और ये अब आज से एप्लीकेबल है। इडलवेज फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है आज आखिरी दिन रहेगा स्टॉक पे, आप बाई कर सकते हैं स्पिन ऑफ के पहले। और इसके अलावा बात करें तो मॉइल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे प्राइसेस बढ़ गई है और उन्होंने जो है कुछ ग्रेड्स मैंगनीज और के बढ़ाए हैं, लगभग 10% थे। अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन भी फोकस में रहेगा क्योंकि ये दोनों कंपनीज जो हैं आज से डिलीट होने वाले हैं MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेसेस में। और आखिर में बात करेंगे ONGC, ऑयल इंडिया, आपके एविएशन, टायर स्टॉक्स। अब इसलिए मैं क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड के लेवल्स हैं वो जो है अभी मल्टी ईयर लोज पे चल रहे हैं और अगर देखा जाए तो लोएस्ट क्लोजिंग आई है सिंस दिसंबर 2021। अब क्या होता है कि ONGC, ऑयल इंडिया के लिए तो ये ऑफकोर्स नेगेटिव रहेगा, लेकिन पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको पेंट के स्टॉक्स, एशियन पेंट्स, पिडलाइट या टायर के स्टॉक्स जैसे कि अपोलो और जेके टायर, बिकॉज यहाँ पे लगभग 35 से लेकर 40% तक का इनका कॉस्ट जो है क्रूड डेरिवेटिव पे रहता है। तो आज एक इंटरेस्टिंग डे रहने वाला है। ऑफकोर्स ऑटो सेल्स के भी नंबर आने वाले हैं, तो ऑटो सेल्स, आपके ब्रेंट क्रूड रिलेटेड इम्पैक्ट स्टॉक्स और कुछ डील स्पेसिफिक स्टॉक्स में जो आज फोकस में रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल कच्चे तेल में जो हम देख रहे हैं, हमने शो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि जो गिरावट नजर आ रही है इसका इम्पैक्ट आज पड़ेगा इंडियन मार्केट्स पर। स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। ये जो चाल इस वक्त दिख रही है कच्चे तेल की, और बाकी भी सब ढेर सारी खबरें हैं जहां पर कि आज एक्शन दिख सकता है। थैंक यू शरद ये सारी डिटेल्स के लिए। लेकिन चलिए पढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं बताने के लिए हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले CLSA की रिपोर्ट आई है भारतीय एयरटेल पर, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 1015 रुपीज़ पर शेयर। उनका मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है भारतीय एयरटेल पर। उन्होंने कहा कि कंपनी के टैरिफ प्लान्स पीयर्स से कंपेयर करें तो प्रीमियम पर है और 5G के चलते कंपनी के सब्सक्राइबर्स भी ऐड हो रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 1015 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी जेफरीज की रिपोर्ट आई है नतीजों के दम पर, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 560 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट अब प्रेस्टीज एस्टेट्स पर जेफरीज ने दिया है। उनका मानना है कि अब कंपनी का एक्सपेंशन खत्म हो गया है और अब एग्जीक्यूशन पर कंपनी का फ्यूचर निर्भर रहेगा। इस क्वार्टर में कंपनी के कलेक्शंस बढ़े, उसके बावजूद डेट में इंक्रीज देखने को मिला इस क्वार्टर में। और मुंबई में कमर्शियल प्रोजेक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसके चलते उनका मानना है कि डेट FY24 में भी बढ़ सकती है। कंपनी ने जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 560 रुपीज़ प्रति शेयर का प्रेस्टीज एस्टेट्स पर टारगेट दिया है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स के भी कल नतीजे आए थे, जिसके चलते जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस मार्जिनली कम कर दिया है। 5375 रुपीज़ प्रति शेयर का जो पहले टारगेट था वो अब घटाकर 5300 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि चौथी तिमाही के नतीजे कमज़ोर थे अनुमान से। अपोलो 24/7 के एक्सपेंसेस बढ़े, जिसके चलते नतीजे अनुमान से कमज़ोर दिखे इस क्वार्टर में। अपोलो की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर FY24 में अपोलो ब्रेक इवन करेगा, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर से ही कंपनी के लॉसेस कम होते जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। इसके अलावा IT पर भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जेफरीज की। उन्होंने इन्फोसिस, HCL टेक और टेकएम से मैनेजमेंट से बातचीत की
और उनका मानना है कि अभी कुछ कॉशियसनेस नज़र आ रही है आईटी सेक्टर में। डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग में अभी कॉशन है, ऑर्डर विंस कम होते हुए नज़र आ रहा है। सो बेसिकली उनका मानना है कि कॉशियस नज़र आ रहा है और मैनेजमेंट का मानना है कि अभी आउटलुक थोड़ा सा ब्लीक नज़र आ रहा है FY24 के लिए। थैंक यू आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं आज के एक बड़े इवेंट का। देश की सबसे बड़े आर्थिक महाकुंभ होने वाला है दिल्ली में, और ये इवेंट है इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, जो कि पिछले 8 सालों से हो रहा है। और यहाँ शामिल होंगे देश के जाने माने थिंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस लीडर्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंसर एक मंच पर मौजूद होंगे, जिसमें उस रोड मैप पर चर्चा होगी जिस पर चलकर देश समझेगा ट्रांसफॉर्मेशन की राह। और क्या कुछ अहम होने वाला है इस कॉन्क्लेव में, कहां पर आपको नजर रखनी है, क्या कुछ खास होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ प्रशांत पांडे जुड़ चुके हैं। प्रशांत बताइए। जी हां, पिछले 8 सालों से इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव देश का इकोनॉमिक एजेंडा तय करने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। एक बार फिर स्टेज सेट है। देश के जाने माने थिंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस लीडर्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स जुटेंगे इंडिया कॉन्क्लेव के मंच पे। जी हां, इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के मंच पर बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद होंगी और चर्चा उस रोड मैप की होगी जिस पर चलकर देश समझेगा अपने ट्रांसफॉर्मेशन की राह। भविष्य की तस्वीर, एक बिग पिक्चर होनी कैसी चाहिए। जुड़िए इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ 1 और 2 जून को नई दिल्ली में। इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कुछ बड़े चेहरे बात करेंगे स्वदेश की ग्रोथ स्टोरी की। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का नाम सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा आकर्षण वो रहेंगे। सरकार के कुछ बड़े मंत्री भी इस कॉन्क्लेव की शोभा बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज हस्तियां जो राजनीतिक जगत से हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस मंच पर मौजूद होंगे। आप ये चेहरे देख सकते हैं और ये चेहरे बड़े बड़े नाम, जिसमें तमाम नाम जो शामिल हो रहे हैं उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी लोग शामिल होंगे। उसमें वी वैद्यनाथन, राजन भारती मित्तल, अनिल अग्रवाल, अजय पीरामल और ज्योत्सना सूरी जैसी हस्तियां भी कॉन्क्लेव की शान बढ़ाती हुई नजर आएंगी। तो इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आगाज हो चुका है। 1 और 2 जून को नई दिल्ली में इससे जुड़िए और देश की जो आर्थिक दशा है और उसकी दिशा है, उसमें बड़े बड़े स्पीकर्स आखिर क्या बोल रहे हैं वो देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका ये सारे अपडेट के लिए। अब कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन एक्सपेक्टेड है, एक बार आपको ये भी दिखा देते हैं। मोतीलाल ओसवाल की अमित सजीजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सबसे पहले तो क्रूड से शुरुआत करें, यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका, क्या यहाँ से और करेक्शन एक्सपेक्टेड है? जी गुड मॉर्निंग। जी डेफिनेटली देखिए, जो शॉर्ट टर्म बाय नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। हमने सेशन में भी काफी बड़ी गिरावट देखी थी, रोज जारी रहने की उम्मीद लग रही है। मेरा मानना है कि ओवरऑल जब तक 6000 के स्तर के नीचे एमसेक्स क्रूड रहेगा, तब तक सेलोन रैलीज की रणनीति अपनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म बेसिस 5800 पे मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा 5600 के लक्ष्य के लिए, और इस ट्रेड के लिए 5930 का एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी होगा। ओके, तो ये है लेवल्स 5600 तक के लेवल्स की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 5930 का, क्रूड पर है ये राय। अमित, और सोने चांदी में क्या करें? यहाँ पर निचले स्तरों से का रिकवरी आ रही है, और तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में एक करेक्शन आते हुए देखी है लगातार 2 सेशंस के तेजी के बाद, तो ऐसा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर को इस चीज से सपोर्ट मिल सकता है। हमने कल के सेशन में अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है और ये रिकवरी आज के सेशन में भी जारी रहने की उम्मीद है। मैं गोल्ड में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 60,000 से 60,050 के करीब, और अपसाइड में 60,500 का लक्ष्य लिया जा सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस। इस ट्रेड के लिए 59,800 का स्टॉप होना लाजमी है। और सिल्वर की भी अगर बात करें तो गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है। मैं 71,600 के आसपास बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 71,000 के स्टॉप के साथ, और 72,600 तक का एक स्टॉप का एक टारगेट जो है वो अचीवेबल लग रहा है।
ऑलराइट, ठीक है। तो ये है व्यू गोल्ड और सिल्वर पर। सोने चांदी में तेजी एक्सपेक्टेड है, लेवल्स आपके स्क्रीन पर है, लेकिन कच्चे तेल में बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज कमोडिटी मार्केट से। अमित, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए और ये तमाम रणनीति सुझाने के लिए हमें। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।